सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कितना भी कोई समर्थवान शक्तिमान क्यों न हो, लेकिन जब उसे अपने किसी कार्य का संपादन लेना हो, करना हो, तो उसे पर का संबंध जोड़ना ही पड़ेगा, पर का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। अध्यात्म वृत्तस्य तदंग भूतो मभ्यंतरम केवल मप्पलमते बाहे तरोपादि समग्र तेयम कार्य श्रुति द्रव्यगत स्वभावा। पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने श्री व्यासपूज्य भगवान की स्तुति करते हुए नीति बना दी, नियत कर दिया। अध्यात्म वृत्तस्य तदंग भूत, जिसमें कार्य होता है हमारा अंतरंग, हम खुद अपने आप को अंतरंग कहा। अंतरंग इसलिए कहा कि वो मात्र हमें स्वयं को देखने में आता है, स्वयं के अनुभव में आता है, और वो हमेशा देखने में नहीं आता। अपने आत्मा को, उपादान को हमारे शास्त्रों में अंतरंग कहा, अंतरंग। क्यों? क्योंकि वो जब ही देखने में आता है जब बिल्कुल वो निपट अकेला होता है, एकाकी होता है। जैसे आपके बहुमूल्य जो वस्तु है वो आप घर में कब देखते हो? नौकर चाकर हो सबके सामने, बिल्कुल सब बिल्कुल अकेले हो, और हो सके तो बाल बच्चे भी ना हो, और कोई ऐसी भी मूल्यवान वस्तु हो जाती है, कहो श्रीमती को भी पता है, तो तुम जितने हो ना वो भी कम नहीं है। वो भी कुछ चीज ऐसी छुपा के रखती है जो तुम्हें भी, वो तुम्हारे बिना जब तुम घर में नहीं होगे तब निकालती है, तब रखती है। ऐसा आप लोगों ने कहा, और सारे जगत को नोटबंदी के समय पता चला। होता है, हर व्यक्ति का एक ऐसा नेचर है, वो कुछ अपनी पर्सनैलिटी रखना चाहता है, कुछ अपनी स्वतंत्रता। हर चीज को कोई व्यक्ति किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहता, जिसकी कोई ना कोई बात ऐसी ना हो जो वो अपने आप के अलावा किसी को बताना नहीं चाहता, किसी को नहीं बताना। कुछ ना कुछ आपके अंदर जरूर ऐसी बात होती है
जो किसी को नहीं बताना चाहते, माँ बाप को नहीं, परिवार को नहीं, गुरु को नहीं, भगवान को नहीं। ये बात अलग है कि वो सब जानते हैं, लेकिन तुम अपनी तरफ से बताना नहीं चाहते। संसार में एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है मेरा सब कुछ खुला है, मेरा सब कुछ उजागर है, हो ही नहीं सकता। पर्सनल लाइफ हर व्यक्ति की स्वतंत्र होती है और वो जीना भी चाहता है। यदि उसके पास कोई चीज पर्सनल ना हो, यानी विचार भी पर्सनल ना हो, तो व्यक्ति को सुख की अनुभूति नहीं होती है। आनंद आता है पर्सनलिटी में। अपने पर्सनल परिणाम क्या है, हम स्वतंत्र हैं, किसी को बताना जरूरी नहीं। हमारी जिंदगी की सब कुछ चीजें दुनिया को पता चल जाए तो व्यक्ति अपने आप को सुखी नजर नहीं आएगा। तुम तो छोड़ो, हम भी, हमारे लिए भी कहा कि तुम तुम्हारे पास ऐसी शक्ति होना चाहिए जो दुनिया में किसी को पता ना हो कि तुम्हारे पास ये है, किसी को पता नहीं। तुम खुद अपने आप में बैठो। नीति बनाई, बेल बढ़ती हुई नहीं दिखती और साधु सुमरता हुआ ना दिखे। साधु की साधना, साधु का मंत्र जिस दिन पता चल जाए उसी दिन उस मंत्र की शक्ति खत्म हो जाती है, उस साधना का चमत्कार खत्म हो जाता है। अंतरंग जो साधना है वो मां स्वयं को पता होना चाहिए, स्वयं को मालूम होना चाहिए। जब पंचकर्णक में भगवान को, पंचकल्याणक में केवल ज्ञान होता है, उस दिन पूज्यवर जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में लिखा, किसी प्रकार सुई की नोक के बराबर भी छिद्र न रहे, कोई न देख रहा हो, सबको बाहर कर, कोई ना हो, और तुम और भगवान की मूर्ति हो। उस समय जो तुमने शक्ति दी है मूर्ति में, उस शक्ति का ज्ञान किसी को नहीं होना चाहिए कि तुमने दिया क्या है। इसलिए जयसेन स्वामी ने तो स्पष्ट लिख दिया, सूर्य मंत्र मेरे पास नहीं है। सूर्य मंत्र जो प्रतिष्ठा करेगा साधु, वो अपना खुद का सूर्य मंत्र देवे जो उसने सिद्ध किया हो, और वो अंतरंग शक्ति उसमें स्थापित करे। ये शास्त्रों में लिखी हुई नहीं, ये शास्त्रों में लिखे हुए सूर्य मंत्र नहीं, ये शास्त्रों में लिखे हुए जो सूर्य मंत्र देता है, वे मूर्तियां प्रतिष्ठित तो हो जाती हैं लेकिन उनमें अतिशय नहीं आता। अक्सर कर आप देखना, जितने पंडित लोग प्रतिष्ठाएं करते हैं ना, इनमें कभी अतिशय नहीं आएगा। पहली बात तो उनको प्रतिष्ठा करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि सामान्य ग्रस्त परिग्रही है। दूसरी बात, उनके पास कोई मंत्र नहीं, वो तो जो शास्त्र में लिखा है वह दे देते, बस सीधी बात, पढ़ दिया, फूंक दिया, इससे प्रतिष्ठा होती क्या? दस्तूर हो जाएगा, मन की माफक हो जाएगा कि प्रतिष्ठा हो गई। सबसे बड़ी प्रतिष्ठा मूर्ति मंत्र में चाहिए है, तो जो साधु का निजी मंत्र है, जो मंत्र की उसने साधना की है जिंदगी भर, वर्षों जिसने ध्यान किया है, वर्षों जिसका जाप किया है, और बीजाक्षरों को कई 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 सालों तक अपने लिए साधना की है, वो शक्ति यदि कोई मूर्ति में दे दे, वो मूर्तियां दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है, अतिशय। अब साधु के पास भी खुद का निजी मंत्र नहीं हो तो वो क्या दूसरे के उधार लेकर देगा? ऋण लेकर के धंधा कब तक चलाओगे? एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन पैसे बचते ही नहीं, दिखते ही नहीं। मैंने व्यापार गड़बड़ हो? नहीं नहीं महाराज, व्यापार खूब अच्छा, प्रॉफिट भी खूब है जम के, लेकिन पैसा नहीं बचता। अब ये देखो उल्टी बात में बोल रहा है, व्यापार अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है, लेकिन पैसा नहीं बचता। इतनी सुनकर के अपने भारत के लोग तो तुरंत कहेंगे कोई ऊपरी बाधा है। अपने यहाँ एक मजाक है, थोड़े ही सा गड़बड़ हुआ वो तो कोई ऊपरी बाधा है, और मैं ऊपरी बाधा को मानता नहीं। तो मैंने कही बात क्या है भाई? कि महाराज जी इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं कि हमारी सब कुछ सही है लेकिन पैसा नहीं बचता। तो अपन तो ऊपरी बाधा को मानते ही नहीं, क्योंकि मैं सबसे ऊपर हूं, फिर इससे ऊपर की बाधा कौन सी है?
ऊपर की बाधा ऊपर की है। मैं तो सबसे ऊपर हूँ, ऊपर मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं। मेरे से ऊपर जो है वो कभी बाधा देते नहीं। मेरे ऊपर हैं 4 परमेष्ठी, उपाध्याय, आचार्य, सिद्ध और ये चारों परमेष्ठी का प्रति हमारी श्रद्धा है। ये कभी मन वचन काया से किसी को बाधा देते नहीं, दिया नहीं, देंगे नहीं। और बाधा देने वाला मेरा, देखो तुम्हें जो समझना हो समझ लेना। मेरा दावा है, जो बाधा देता है वो मेरे से बड़ा हो ही नहीं सकता। जो दुनिया को बाधा पहुंचाए वो कभी मेरे से बड़ा हो नहीं सकता, और जो मेरे से बड़ा नहीं हो सकता उससे डरने की जरूरत क्या है? क्योंकि बाधा वाला जो देने वाला है वो कभी बड़ा आदमी नहीं होता। जब कोई दूसरे को दुख देवे, परेशान करे, दूसरे को क्लेश करे, निश्चित समझना ये बहुत छोटा आदमी है, बहुत छोटा आदमी। कभी नहीं डरना, क्योंकि ये दूसरे को धमका रहा है, डरा रहा है, भयभीत कर रहा है। ये सबसे कमजोर आदमी है, सबसे कमजोर आदमी। और सबसे बलवान कौन है? जो कभी मन वचन काया से किसी को बाधा देने का भाव नहीं करता। इसलिए ये ऊपरी जो बाधा, ऊपरी बाधा, मैं डरते ही नहीं। मैंने कि ऊपरी बाधा है ये उन्हें पड़ जाएगी, क्योंकि वो मेरे से बड़ी नहीं होती। तो मैंने उनसे पूछा कि बात क्या, जाता कहाँ है? फिर मैंने तुरंत किया, बोले कर्जा तो नहीं है। वही तो कह रहा हूं महाराज, कर्जा है, सब ब्याज में चला जाता है। बता, बात तो सही है। अब कर्जा है, खूब अच्छा धंधा चल रहा है, तो पैसा कहां जा रहा है? ब्याज में। अपनी जिंदगी भी ऐसे ही होती है, साधुओं की जिंदगी भी ऐसे ही हो जाती है। इनके पास पंडितों की जिंदगी क्यों बर्बाद होती है? पंडितों की जो जिंदगी बर्बाद हो, क्योंकि ये सब उधारी खाता है, कागजी घोड़े। इनको ज्ञान अच्छा होता है, संस्कृत का, प्राकृत का, अर्थ का, लेकिन स्वयं का नहीं होता। वो सब शास्त्रों का होता है, कागजों का होता है। इसलिए इनके द्वारा कभी कुछ होता ही नहीं। और महाराज लोगों के द्वारा भी प्रतिष्ठित हो जाए, उनके पास कुछ है ही नहीं, सामायिकी ढंग की नहीं है। यहां वहां की बस ऐसो आराम में पड़े रहते, ऐसो आराम शीतलाचार में पड़े रहते, काय स्वहलास में पड़े रहते, बस यही करते रहते। उनसे कुछ नहीं होना बंधु, मूर्ति की प्रतिष्ठा करा लो। सब उनके पास ऋण है ये, और ऋण लेकर के कब तक धंधा करोगे, कितने ही कमाओगे, सब ब्याज में चला जाए। प्रतिष्ठाचार्य को कहा पूज्यवर जयसेन स्वामी ने, तुम मूर्ति की प्रतिष्ठा करने आए हो, तुम्हारी निजी पूंजी क्या है? तुम्हारी निजी शक्ति है क्या? मुझे शक्ति बताना नहीं, बस इतना बोल दो कि मेरे पास शक्ति है। बहुत बड़ी बात। 3 श्लोक लिखे पूज्यवर ने कि तुम मूर्ति को प्रतिष्ठित करने जा रहे हो, तुम्हारे पास शक्ति क्या है? क्या उधार लेकर आए हो? उधारी करके आए हो तो फिर तुम्हारी ठीक है, दस्तूर हो जाएगा, मूर्ति में चमत्कार नहीं है। और जो साधु अपनी निजी शक्ति रखता है, हाँ है मेरे पास निजी शक्ति है, जाओ अब पर्दा बंद कर लो, निजी शक्ति सबके सामने मत खोलना। पूरे पंच कल्याणक खुल्लम खुल्ला होते, लेकिन केवल ज्ञान कल्याणक पर्दे के अंदर नियम कहा, बनाया उन्होंने, चारों तरफ से पर्दों से अभेद बंद करो। मैं पहले समझता नहीं था, मैंने कि भैया दीक्षा शुभ खुल्लम खुल्ला हो गई सबके सामने, जन्म कल्याणक खुल्लम खुल्ला, गर्भ कल्याणक भी सबके सामने हुआ। 56 कुमारियां देवी आई, गर्भ का शोधन किया 56 कुमारियों ने मालक के आने के पहले, जिनका गर्भ भी उजागर था, जिनका गर्भ भी उजागर था, फिर केवल ज्ञान को बंदेज क्यों? क्यों समझ में नहीं आई बात। बहुत वर्षों के बाद जब खुद ध्यान में उतरा
पूज्यवर सुखचंद महाराज की ध्यान की शक्तियों को प्राप्त करने के बाद भाव सोचा कि इनको मैं अपनी पूंजी बनाऊं, इन मंत्रों को मैं अपनी पूंजी बनाऊं। ओहो, तब बाद में समझ में आया कि केवल ज्ञान पर्दे के अंदर क्यों, क्योंकि वो तुम्हारी स्वयं निजी संपत्ति है, और निजी संपत्ति सबके सामने उजागर नहीं की जाती। तुम अकेले हो और भगवान अलेके हो, दे दो अपनी शक्ति, फूंक दो उसमें जो अपना निजी मंत्र है, और वो मंत्र फूंकना जिसको तुमने किसी को बताया ना हो, किसी को मालूम ना हो, किसी को मालूम नहीं हो। दुनिया में किसी को केवल ज्ञानी जानता है, जरूरी नहीं कि वो गुरु को भी बताया जाए। निजी सब एकदम प्राइवेट, और वो शक्ति जो है वो जिंदगी में पावर देती है। सब धोखा दे देंगे तो फिर तुम्हें किस पे विश्वास है? आप लोग निजी संपत्ति रखते क्यों हैं, पहले ये बताओ। बहुत सारे लोग यहां बैठे जो बाप से भी छुपा के रखे, मां से भी छुपाए, क्यों रखते हो? इसका मनोविज्ञान क्या है? बंधु, कुछ नहीं है। तुम्हारे मन में दो बातें हैं। मेरे लिए कभी कोई ऐसी इच्छा हुई जिस इच्छा की पूर्ति करने में पूरा परिवार विरोध में है, पूरा परिवार विरोध में, ये हमारी इस इच्छा के लिए कभी सहयोग करने वाले नहीं है। वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। बुरे लोग ज्यादा छुपा के रखते हैं, शराबी, जुआड़ी, नशेड़े, भंगेड़े, गंजेड़े, ये ज्यादा पूंजी छुपा के रखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो मेरी बुरी आदत है, इस आदत की पूर्ति के लिए परिवार सहयोग देने वाला नहीं है, और मुझे लत पड़ी हुई है, मैं करूंगा, मुझे जुआ खेलूंगा। तो ये लोग छुपा के पूंजी लगते हैं अपनी पर्सनल पे। और कभी कभी कुछ बिरले 100 में एक आध होता है जो अच्छे कार्यों के लिए पूंजी लगता है। मैं अपने परिवार को जानता हूं, मैं अपने माँ बाप को भी जानता हूं, सबको जानता हूं। ये मुझे दान नहीं देने देंगे, और मंदिर बनेगा और मेरा मन है कि इस मंदिर में दान दूं, मेरा मन है कि मैं धर्मशाला संतशाला बनाऊं, मेरा मन है कि मैं कोई अस्पताल बनाऊं, मेरा मन है कि और किसी रोगी की दवाई करूं। और मैं पूरे परिवार को जानता हूं, ये चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बाप को भी जानता हूं, इसलिए वो कुछ धन छुपा के रख लेता है। और ऐसा धन ऐसे व्यक्ति फिर गुप्त दान में देता है, गुप्त दान, क्योंकि उसे मालूम है कि दे नहीं सकते, हंगामा खड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों की इच्छाएं हैं। और तीसरा व्यक्ति वो होता है कि दुनिया कभी भी धोखा दे सकती है, कितना भी अच्छा स्कूटर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें चलाने का लाइसेंस जब भी मिलेगा जब तुम्हारे पैर जमीन पे टिकेंगे। पैर पे जमीन पे पैर टिकना चाहिए, कितनी अच्छी गाड़ी क्यों ना, ये सबसे बड़ा तरीका। तो जिंदगी में कोई भी धोखा दे सकता है, कभी दे सकता है। माँ बाप मेरे बहुत अच्छे, रामचंद्र जी से अच्छे नहीं थे। परिवार तुम्हारा बहुत अच्छा है, नहीं, कभी भी धोखा दे सकते हैं। वैष्णव दर्शन में एक बहुत सुंदर दृष्टांत है, शिक्षा लेने लायक है, कि रामचंद्र जी जब नदी पार करने के लिए गए तो खेवटिया की कहानी आती है। बीच की सारी प्रश्न को गौण करके खेवटिया ने नदी पार कर दिया। अब लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी तो देखो इसने मुझे नदी पार कराया, यदि ये दूसरे को कराता तो इसको आज कुछ ना कुछ तो मिलता। आज इसके बच्चे पूछेंगे पापा इनको नदी पार कराने में क्या मिला, घर में पत्नी पूछेगी। आप जब दुकान से बाहर लौटते हो तो दो लोगों की दृष्टि गृध्र दृष्टि होती है।
एक बच्चों की और इनकी क्या लाए हैं। तुम्हारी तो मुझे पता नहीं, मैं तो क्या है हंडी का एक चावल देखता हूं पूरी हंडी पता कर लेता। तो मैं जब शास्त्रों में पढ़ता हूं गृहस्थों की कहानी तो मैं तुरंत लगा लेता दी आल्सो। हमारे यहाँ एक धीवर की कहानी है। धीवर के बच्चे और धीवर की पत्नी वो मछली मार के लाता था। अब वही उसकी आजीविका थी, वही उसकी भोजन था, कुछ था ही नहीं उसके। तो वे दरवाजे पे बैठे बच्चे और पत्नी के लौट के आए और उस दिन वो लेट हो गया लौट में, क्योंकि उसी दिन उसने नियम ले लिया था एक महाराज से कि मेरे जाल में जो प्रथम मछली पकड़ आएगी उसको मैं निशान लगा दूंगा, उसको कभी मारूंगा मैं, प्रतिदिन एक मछली बचाऊंगा, एक मछली प्रतिदिन, ज्यादा तो मैं बचा नहीं पाऊंगा। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, चलो एक मछली को बचा दो। और महाराज मैं बहुत सोचा है कि एक मछली के त्याग करने का नियम महाराज ने कैसे दे दिया। ये कोई नियम है क्या? यानी शेष तेरी मर्जी पड़े तो करना, एक मछली मत मारना। उतने में महाराज खुश हो गए। कौए का मांस मत खाना, खुश हो गए। अरे मैंने कही मामला क्या है? वो महाराज जानते थे बेटा तू नियम तो ले, एक मछली का नियम तो ले, इस नियम का ऐसा चमत्कार होगा कि जिंदगी में तू दूसरी मछली मार ही नहीं पाएगा। कभी जब साधु तुमसे कंप्रोमाइज करें, तुमसे, मेरे से तुम नहीं, तुमसे जब कंप्रोमाइज करें समझ लेना साधु की बहुत खोपड़ी तेज है। तुम समझते हो मैंने महाराज को ठग लिया, महाराज को सस्ते में निपटा लिया, महाराज बहुत आगे खोपड़ी, बहुत आगे की। मैंने एक बार आचार्य जी पर आरोप लगाया कि महाराज जी को मैंने ठग लिया। बहुत शुरू की बात है, सन 1975 के लगभग की बात है, 75-76 भी हो सकता है। आचार्य जी को आहार देने की बात आई तो वो आचार्य साधु लोग नियम देते हैं तो बच्चे डरते हैं। लोगों ने कहा तुम जाओ आहार देना। नहीं महाराज कोई नियम नहीं दिलाते। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। और वहां मैं गया तो लाइन लगा के लोग खड़े थे, बड़े बड़े लोग, त्यागी, वृत्ति, प्रतिमाधारी। मैं भी लग गया लाइन। मेरा नंबर आते ही आचार्य ने अंजलि बंद कर दी। तो साधु तो कुछ बोलता नहीं, लेकिन तुम आज पास जो वकील खड़े रहते ना, दलाल है, वे पटर पटर करते। तो वो बोलने लगे महाराज जी ने इसलिए अंजलि बंद कर लिया तुम रात्रि भोजन छोड़ो। अरे मैंने कहा महाराज बोला ना, तुम क्यों बोल रहे हो? अब लेकिन वो तो बोलते ही उस समय डांट बाहर हुए तो निपटा दो, तुम क्यों बोल रहे हो? तो मैंने एक हफ्ते के लिए रात्रि भोजन त्याग दिया और आचार्य श्री मान गए। दूसरों से जिनके जिंदगी भर के त्याग थे उनसे एक गिलास लेके बाहर कर रहे थे, मेरे से लेना शुरू था किया तो बंद ही नहीं किया। अब मैं खुद शर्म आने लगी कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, पट्टा ने इतने सस्ते में तो बोल ही लिए। मैंने जिंदगी भर का त्याग किया, प्रतिमाधारी किया, तो एक गिलास में गिरा और ये खड़ा, मुझे भी शर्म आने लगी। पर आचार्य जी ने अंजलि बंद नहीं की। फिर एक व्यक्ति ने आगे कह ही दिया, जलन तो होती है, तुम दूसरे का यश देख कैसे पाओगे? एक ने कहा भैया तू बाजू से होता है कि नहीं कि तू ही देता रहेगा? और मैंने कही हो रहा हूं साहब। अरे मैंने कही इसको जलन हो गई। मेरा पुण्य देखा नहीं गया। और मैंने कहा ये साधु तो बहुत भोला है, इसको तो कभी भी ठग लो। ये साधु तो बहुत भोला है। बहुत साधु तो बड़े टेढ़े फेड़े होते हैं, कहीं ये त्यागो, इतना त्यागो, शूद्र का जल त्यागो, ये करो वो करो। मैंने कहा ये साधु भोला वाला है, इसको कोई भी ठग सकता है। और मैंने ठग लिया 8 दिन में। इतने सस्ते में आचार्य श्री मिल जाए तो मेरे मन में ये आया मैं ज्ञानी और आचार्य श्री को ठग लिया। उनको कोई भोले भाले हैं और मैंने देखो कितने जल्दी में
तुम लोग देखो जिंदगी भर में बड़ा अहंकार आया था, तुम लोग जिंदगी भर के 1 गिलास दे पाए। मैं कैसा कुशल हूं कि 8 दिन में ही त्याग करने में 8-10 गिलास दे लिए। ये मेरी बालक बुद्धि थी, ये मेरी मूर्खता थी, ये मेरा ज्ञान था। गुरु को कोई ठग नहीं सकता, और जो ठगा जाए वो गुरु हो नहीं सकता। क्या देखा होगा उन्होंने, क्या सोचा होगा उन्होंने? हम सोच रहे हैं मैं ठग गया, और आचार्य जी सोच रहे हैं ऐसा ग्राहक बड़ी मुश्किल में आया है। अब देखो दोनों एक दूसरे को ठग रहे हैं। दोनों ने, उन्होंने सोचा होगा कि ऐसा ग्राहक पहली बार आया है, इसको छोड़ना नहीं है, चाहे भली फोकट में माल देना पड़े। हाँ, कई ग्राहकों को तो हम लोग फोकट में दे देते, वे कुछ भी त्याग नहीं कर रहे। हमने कि चलेगा तू माल तो ले, एक बार अंजलि में ग्राहक तो रख। हाँ, कई लोगों को ऐसा होता है, जो हम कंप्रोमाइज करते हैं, आचार्य से कंप्रोमाइज करते हैं, वो कोई नियम लेने को तैयार नहीं है, मगर चलेगा। एक बार एक जयपुर में कंजाइश था, उन्होंने कहा तुम महाराज के पास चलो। तो बोले मैं महाराज के पास जाऊंगा, लेकिन महाराज से पूछ लो मैं नमोस्तु नहीं करूंगा, शर्त एक है। तो लोगों ने कहा महाराज जी फिर काहे को बुला, मैंने कहा आने दो, आगे की जुम्मेदारी तुम्हें नमोस्तु नहीं करेगा ना, वो मंजूर है। लोगों ने कहा महाराज जी हमें सहन नहीं होगा, वो आके हक्कड़ सा खड़ा रह जाएगा। मैंने कहा तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास नहीं है, तुम लोग क्या समझते हो? महाराज वो नहीं करेगा, वो कट्टर मुनि विरोधी है। और हमने उससे कहा कि भाई हमारे महाराज से बहस करके देख लो, आप जो आपकी धारणा है हमारे महाराज। तो उसने कहा कर लूंगा, महाराज कहाँ लगते कहाँ है हमारे सामने, महाराज ने कितना ज्ञान है, हमें सबसे ज्यादा ज्ञान है। वो तैयार हो, लेकिन शर्त है कि महाराज के पास जाऊंगा, नमोस्तु नहीं करूंगा। लोगों ने आके कहा यथार्थ घटना है। मैंने कहा आने दो उसको, आने दो। लोगों ने कहा महाराज जी हम लोगों को बहुत बुरा लगेगा। हमने कहा देखो तुम लोगों की श्रद्धा, तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास नहीं है। वो आया, उसने नमोस्तु नहीं किया, और मैंने बिल्कुल भी आक्रोश नहीं किया, क्योंकि मुझे तो अपनी साधुता पर विश्वास था, मुझे तो गुरु के आशीर्वाद पर विश्वास था, मुझे तो अपने रत्नत्रय पर विश्वास था कि इस परिधि में जो आएगा, भली कितने लड़ने वाला आए, लौट के जाएगा तो लाडला बन के जाएगा। मुश्किल से 2-3 प्रश्न हुए, और इसने एक प्रश्न कर दिया कि महाराज जी केवली भगवान ने क्या क्या देखा है क्रमबद्ध पर्याय का। आप पुरुषार्थ की बात करते हैं, भगवान ने जो देखा है वो होना निश्चित है, आपका क्या विचार है? मैंने कहा अच्छे शब्दों में बताऊं कि बुरे शब्दों में? अच्छे शब्दों में बताऊं कि बुरे शब्दों में बताऊं? तो उसने कहा महाराज जी सब लोग बैठे हैं, आप वैसे ही बोलने में बहुत माहिर है, हमने सुना है, लेकिन थोड़ा सा, और आप तो कंजाइश हो के प्रति। मैंने कि बस अभी तक समझ में नहीं आया, कौन से शब्दों में? बोले महाराज जी अच्छे शब्दों में बोलना, सब लोग बैठे हैं। इसका अर्थ है कि सब कुछ वही नहीं होता जो केवली भगवान ने देखा है, वही भी होता है जो मैं करता हूं। अन्यथा तो इसी का तुम्हारा जवाब हो गया ना। अन्यथा तो आपको यह कहना चाहिए थे, आप उन्हीं शब्दों में बोलोगे जो भगवान ने देखे, जो भगवान ने देखे उन शब्दों में बोलोगे। यदि आप सच्चे श्रद्धालु होते तो आपने कुछ मेरे लिए दिया ना, यानी मैं भगवान से बड़ा तो हो गया। यानी जो भगवान ने देखा है वह सिद्धांत तुम्हारा टूट गया, और तुम मुझे पुरुषार्थ करने की कह रहे हो कि महाराज थोड़ा सावधानी से बोलना, सब लोग बैठे हैं।
मैं पुरुषार्थ करने के लिए आप कह रहे हो अच्छे शब्द बोलना, इससे सिद्ध है कि कुछ अपने हाथ में ही है। बस इतना कहना था। बोले महाराज जिंदगी में मैंने बहुत साधुओं से संवाद किया, बहुत पंडितों से संवाद किया, आज तक इसका समाधान नहीं मिला। मैं आपको नमोस्तु करता हूं। और आज भी चौका लगा के आहार देते हैं, 50 बार आहार दे चुके हैं। डरना नहीं चाहिए, आपको अपने गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। कैसा भी दुश्मन हो, तुम तो बस गुरु के भामंडल में, आभा मंडल में लाके पटक दो, बस बाकी के निपटारा मैं करूंगा। यही तो हुआ था। और आज की कहानी नहीं। सौधरबिंद को अपने महावीर स्वामी पर विश्वास था। 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की वाणी नहीं खिली। क्यों नहीं खिली? बाद में पता चला गणधर परमेष्टि का भाव। गणधर कौन बनेगा? वो जो महावीर का कट्टर विरोधी, नाम लेते ही भड़क जाए। सबसे ज्यादा अपने आप को ज्ञानी मानता था। 500 शिष्य थे जिसके पास, बड़ा आश्रम था, बहुत बड़ा स्थान। अब कैसे लाए उसको? सबको पसीना आ गया। इंद्र भी सोचने लगा कि इसको कैसे लाए, ये तो नाम ही लेते ही भड़क जाएगा, आने का सवाल ही नहीं उठता। चिंता मत करना, मैंने पहले ही कह दिया था, जो ज्यादा भड़कता हो ना और ज्यादा दूसरों को बाधा पहुंचाता हो ना, जो दुनिया को अपने नीचे समझता हो ना, उसमें ज्यादा ताकत नहीं होती। अहंकारी को झुकाना कोई बड़ी चीज नहीं है। ज्ञानी को नहीं झुका सकते, लेकिन अहंकारी को तो, जिसका स्वयं का कुछ नहीं था। इंद्र ने समझ लिया इसकी कमजोरी है मान, इसकी कमजोरी है अहंकार। अहंकार व्यक्ति को प्रशंसा की भट्टी में ढाल दो, फिर जो बनाना हो उसे बना देना, बस उसको प्रशंसा की भट्टी। इंद्रभूति चला गया। सबने रोका, देवों ने रोका, कहां जा रहे हो? वहां। बोले मैं जा रहा हूं, एक बार महावीर तक लाऊंगा, मुझे महावीर स्वामी पर विश्वास है। और जाकर के महावीर के तो कमजोर कर दिया और उसकी प्रशंसा कर दी। महावीर स्वामी के समोषण में इस प्रकार की चर्चा हुई, वो मुझे समझ में नहीं आई। तो मैंने सोचा कि संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है, तो मुझे आप नजर आए। ये सुनते ही वो तो फूल के कुप्पा हो, मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। हाँ बोलो, क्या समझ में नहीं आई? मैं अभी 2 मिनट में समझाता हूं। और प्रश्न था 6 द्रव्य 7 तत्व तो 9 पदार्थ क्या चीज है? उस अहंकारी के बाप ने नहीं सुने थे ना, क्योंकि दुनिया में कहीं ये किसी दर्शन में है ही नहीं, कहीं भी नहीं। लेकिन अहंकारी ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं है। क्या समझते हो तुम मुझे? मैं चेले चपाटे छोटे मोटों से मुंह नहीं लगता हूं। मैं इसका जवाब तुम्हारे महावीर को ही दूंगा। इंद्र क्या चाहे, अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। चलो साहब, अब लोग घबरा रहे हैं कि ये जिसको ये ले जा रहा है, आज समूषण में महाभारत होना है, आज अनर्थ हो जाएगा। कट्टर विद्रोह, 2 विरोधी, सूरज और पश्चिम और पूरब। लेकिन इंद्र नहीं घबराया। सारी दुनिया का सब जितने देवता, अवधज्ञानी देवता भी थर थर कांप गए। आज समूषण में अनर्थ हो जाएगा, कत्लेआम हो जाएगा, सारे भारत में कत्लेआम हो जाएगा। लेकिन इंद्रभूति को अपने भगवान पर और अपने मानस्तंभ पर विश्वास था। जैसे कल उसने झूठ किस बल पे बोल दिया था? महाराज के लिए बोला था ना कि महाराज को ये फलानी कोढ़ की बीमारी है। किस बल पे बोल दिया? नहीं है, अपनी श्रद्धा के बल पर, अपने गुरु के बल पर। देखो उसका विश्वास, देखो। उसने कहा कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे अपने गुरु पर विश्वास है। और गुरु को स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं था, और चेले को विश्वास। बोलो, स्वयं गुरु को विश्वास नहीं। गुरु कहते भैया मैं क्या करूंगा, मैं कोई रात भर में मिटाता जाता तो इतने दिन से मैं बीमारी ठीक कर लेता, मैं क्या करूंगा? अब तू मरना हो मैं भी मरूंगा।
लेकिन चेले को विश्वास था। समझो महानुभाव, अंदर की बात है, बहुत चेतना की बात है, परमानंद की बात है। भगवान को भी पता नहीं है कि मेरे पास क्या शक्ति है, लेकिन भक्त को पता है भगवान तेरे में क्या शक्ति है, ये गहराई तक तो मैं नहीं जान पाया, लेकिन तेरे नाम में क्या शक्ति है ये मुझे मालूम है। तेरे की क्या शक्ति है मुझे मालूम नहीं। रामचंद्र जी कहते, हनुमान कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम तुम्हारे पास क्या शक्ति है कि नहीं, लेकिन तेरे नाम की जो शक्ति है वो मुझे विश्वास है वो तेरे से भी बड़ी है। जो तेरे पास शक्ति नहीं है वो तेरे नाम में है, और सत्य है महानुभाव। वैष्णव दर्शन जैन दर्शन में दोनों में जो जो शक्तियां भगवान में नहीं होती हैं उससे कई गुनी शक्तियां भगवान के नाम में होती। और वो उदाहरण देख लो, रामचंद्र जी के हाथ का पत्थर डूबा और प्रभु के नाम का पत्थर, शक्ति नाम में ज्यादा है कि भगवान में? बहुत गजब की चीज दे रहा हूं, गजब की चीज दे रहा हूं। जैन दर्शन के अनुसार भी यही है। भगवान की शक्तियां हमें पता नहीं, हमने तो भगवान के नाम की शक्तियां देखी हैं। आदिनाथ में क्या शक्तियां थी, आदिनाथ भगवान ने किसी के 48 ताड़े तोड़े हैं, हमें पता नहीं है। आपको याद है? आदिनाथ भगवान को 48 तालों में बंद कर दिया, उनने तोड़े हों? नहीं तोड़े। लेकिन आदिनाथ भगवान के नाम ने, भक्तांबर ने, भक्तांबर में भगवान का नाम है, भगवान नहीं है। भगवान नहीं है, भगवान का नाम है। और नाम में ऐसी ताकत, आगम जैन आगम भरा पड़ा है, भगवान में ताकत नहीं है। भगवान के नाम में भगवान से भी ज्यादा ताकत है। भगवान में इतनी ताकत नहीं है जो भगवान की मूर्ति में ताकत है। जैनागम स्पष्ट उल्लेख किया। साक्षात दो बातें तुम्हें बताऊंगा। साक्षात जिनेंद्र देव को देख करके आज तक किसी को सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लिखा ही नहीं शास्त्रों में कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन हो सकता है। लेकिन जिनेंद्र भगवान के बिंब को दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है। तो बताओ, वो भगवान साक्षात रूप। दूसरा प्रमाण पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी में लिखा कि साक्षात जिनेंद्र देव भी अपने निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय नहीं कर सकते, भोगना पड़ेगा। एक निधत्त निकाचित कर्म होते हैं जो अपन बांध लेते हैं, वो कितनी भी तपस्या कर लो, कितने भी तुम मुनि बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, वो तो अपना फल देंगे तो देंगे। तीर्थंकर भगवान भी उन कर्मों को क्षय नहीं कर पाए। तीर्थंकर भगवान भी इतनी तपस्या, मुनि बन गए, मुनि बन गए, और 7 महीने 8 दिन तक अंतराय कर्म क्षय नहीं कर पाए। 6 महीने ध्यान में बैठे थे। देखो, समझो बात को, जो तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं तुम्हारे लिए। मुनि महाराज 6 महीने ध्यान में बैठ करके उठे थे प्रभु ऋषभदेव, लेकिन वे अंतराय कर्म को क्षय। हम लोग तो मान लीजिए बहुत छोटे मोटे साधु हैं, उनके चरणों की धूल हूं। ऋषभदेव तो महान साधु थे कि छोटे साधु थे? महान। कितनी रिद्धियां थीं? केवल ज्ञान को छोड़कर सारी रिद्धियां थीं। तपस्या में तो उनकी क्या होड़ करें, तो भी वो निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय नहीं कर पाए। उनको भोगना पड़ा, भोगना पड़ा। कितनी भी तपस्या कर ली, लेकिन पूज्यवर वीरसेन स्वामी कहते हैं कि भगवान के दर्शन करने से, भगवान में ये ताकत नहीं है, लेकिन भगवान की मूर्ति के दर्शन करने से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय हो जाएगा। अब भगवान अपनी मूर्ति के दर्शन तो करते नहीं, तो भोगे बैठे रहे। अपन को तो क्या, ये अधिकार अपन को मिला है।
भगवान को अपनी मूर्ति बनाकर दर्शन करने का अधिकार नहीं है, इसलिए वो दुखों में बैठते हैं। अपन को तो भगवान की मूर्ति बना सकते हैं। तो जिनबिंब दंशने ने निधत्न काचित कम खय दंशना दो। हे भगवान, तेरे में क्या शक्ति है जो तेरी मूर्ति में शक्ति है? मूर्ति के दर्शन करते ही हमें सम्यक दर्शन होता है, और निधत्न काचित कर्म जो तपस्या से नहीं करते वो भगवान के दर्शन से कर जाते हैं। ताकत किस में ज्यादा? और वैष्णव दर्शन में देख लो, साक्षात गुरु में ज्यादा ताकत थी कि एकलव्य के माटी के गुरु में? माटी के गुरु, ये श्रद्धा का भगवान है। श्रद्धा का भगवान साक्षात भगवान से भी ज्यादा शक्तिमान होता है। ये मूर्तियां साधारण नहीं है बंधुओं, ये मूर्तियां साधारण नहीं है। 1,70,000 की एनर्जी एक शहर में बैठी हुई नेमिनाथ भगवान के अंदर पाई जाए, ये साधारण शक्तियां नहीं है। ले लो इनसे, लूट लो इनसे, मत समझो ये पाषाण है। जो शक्तियां इस नेमिनाथ भगवान की मूर्ति में है, ऐसी शक्ति तुम्हारे लायक साक्षात नेमिनाथ में भी नहीं है। नेमिनाथ भगवान के पास जो शक्तियां हैं वो उनके लिए, हमारे कोई काम की नहीं है। कुछ नहीं आता अपने काम में, वो अपने काम नहीं आएंगे उनकी शक्तियां, क्योंकि वो भगवान अपने नहीं हैं। वे भगवान स्वयं बने हैं ना, स्वयंभू हैं वो, और जो बनाएगा वो खाएगा। अच्छा बताओ, 24 तीर्थंकरों को अपन ने बनाया है कि भी अपनी तपस्या से बने? 24 सही के भगवान अपने नहीं बनाया, वो तो तपस्या से बने, साधना की, उनकी कमाई है, उनके खाते में जाएगी, अपना क्या है? लेकिन मंदिर के भगवान किसने बनाए? कहो, दावे से कहो, ये भगवान हमारा है, ये भगवान हमारी श्रद्धा का है, ये हमारी आस्था का है, ये हमारे द्रव्य गुण पर्यायों से बना है। हमने पत्थर लाए, हमने मूर्ति बैठा ली, हमने पंचकर्मा किया, हमने मंदिर बनाया। कहो गर्व से, ये भगवान मेरा है। और जो भगवान तुम्हारा है वही भगवान तुम्हारे काम आएगा, ध्यान रखना। वो भगवान तो अपना है नहीं, वो तो बोलते श्रद्धालय में, वो अपने काम आते नहीं, उसको तो कुछ नहीं पड़ी। काले कल्प सते पिछा गते सिवा नाम न च विक्रिया लक्ष्य। 3 लोक में प्रलय आ जाए, अपन मरे हो चाहे जिए, सिद्धालय में बैठने वाला सिद्ध भगवान कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपन को बचाएगा अपना भगवान, श्रद्धा का भगवान, आस्था का भगवान, नाम का भगवान। और ये श्रद्धा अपने काम, श्रद्धा भगवान के लिए होती है, लेकिन श्रद्धा भगवान की पर्याय नहीं है। साक्षात तीर्थंकर की जो भगवत्ता है वो किसकी पर्याय है? उनकी खुद की। और हमारी श्रद्धा से भगवान हमने मूर्ति में बैठा ले, श्रद्धा किसकी पर्याय है? भगवान की कि हमारी? तो हमारी पर्याय काम करेगी, वो पर्याय हमारी है। इसलिए नाम में ज्यादा चमत्कार है। पूरे भक्तांबर पाठ में एक बार भी भगवान को याद नहीं किया मानतुंग आचार्य महाराज, एक बार भी। मैंने बहुत गौर से पढ़ता हूं। हर संकट आया, संकट पे संकट आए, कभी हाथी का, कभी शेर का, कभी जेल का, कभी अग्नि का, कभी बीमारी का। मैंने बहुत गौर से पढ़ा कि हे भगवान, तू तो ऊपर चला गया, मैं यहां मर रहा हूं, आ जाओ। अरे मानतुंग आचार्य तो बड़े कलाकार, उन्होंने एक बार भी भगवान को नहीं बुलाया। हर संकट में कहीं भगवान का नाम, कहीं भगवान त्वन नाम कीर्तन जलम, त्वन नाम नाग दमनी। और अंत में बीमारी आई तो कह रहा भगवान आप नहीं चाहिए, तदपाद पंकज रजोमृत, मुझे तो रज चाहिए। मैंने कहा मानतुंग आचार्य महाराज पुजवर आप क्या है? बोले बेटा भगवान अपने काम नहीं आएगा, भगवान को भक्त को बीमारी है,
तू चिल्ला चिल्ला के मर जा, भगवान सुनने वाले नहीं हैं और वो आएंगे भी नहीं। अपनी बीमारी तो भगवान के चरणों के गंदोदक से होगी, भगवान से नहीं। बात खत्म। भगवान से नहीं, भगवान के गंदोदक से होगा। भगवान के गंदोदक, ऐसा ध्यान रखना। लेकिन भगवान से तो नहीं हुआ ना। भगवान की माला फिर भगवान को बुलाते तो भगवान आकर कष्ट दूर करते। जैन दर्शन में और दुनिया के दर्शनों में बस यही अंतर है। दुनिया के दर्शनों में भगवान खुद आकर के भक्त के संकट दूर करते हैं और जैन दर्शन में भगवान का नाम संकट दूर करता है। भगवान नहीं आते, आते ही नहीं। सारे दुनिया के भगवान आए, शक भला ने संकट से बचाया, भला ने संकट से बचाया, लेकिन एक भी कथा ऐसी नहीं है जहां जिनेंद्र देव ने किसी जैनी को बचाया, किसी मुनिराज ने किसी शिष्य को बचाया। मेरे भरोसे मत रहना बेटा। हाँ, जब कोई काम नहीं आता तो बाबा काम आते। ढंढन गोपाल, मैं नहीं आने वाला, सीधी बात है। अपन तो जैन साधु हो, जैन भगवान हो। हाँ, तुम सोचो बड़े भजन गा के बड़े लुभाते हो। जब तुम ये भजन गाते हो ना, जब कोई काम नहीं आता तब बाबा काम आता है। हाँ, मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, आगे में नहीं। और कई बार तो ऐसी धमकी देते हो तुम, भगवान मैं तेरे दर पे आता हूँ, क्या तेरा फर्ज नहीं बनता मेरे दर पर आने का। एक भजन गाते, रास्ते में बिहार कर रहा था तो एक स्थान पर गाया, मैं तेरा दर पे आता, ऐसे कुछ है ना, बाबा मैं तेरे दर पे आता हूँ, क्या तेरा फर्ज नहीं बनता है अरे तेरे मेरे द्वार आने का। अरे मैंने कही ये तो बढ़िया आदमी है, ये तो मेरे दरबारे आ रहा है और बाद में बुलाएगा कि आप भी आओ, नहीं तो। और फिर क्या करते आप लोग, अंत में कहते देखो भगवान कंप्रोमाइज करते, एक दिन मैं आऊंगा और एक दिन तुम। भजन में तुमने लिख लिया सब, भगवान ऐसा कंप्रोमाइज कर लो, एक दिन मैं एक दिन तू। एक शायर ने लिखा है, देखो भगवान की कैसी माया है, कैसा भगवान को झुका दिया। फलक पर तेरी हस्ती है, फलक पर तेरी हस्ती है, जमी पर मेरी बस्ती है। तू हस्ती कहाँ है, आकाश में, और मैं कहाँ हूं, फलक पर तेरी हस्ती है और जमी पर मेरी बस्ती है। थोड़ा मैं उठता हूं, थोड़ा तू झुक, मिलने की यही नियत निकलती है। थोड़ा मैं उठता हूं, थोड़ा तू झुक, मिलने की यही नियत निकलती है। मैंने कि वाह रे वाह, कंप्रोमाइज का जमाना है, कंप्रोमाइज। कहना भगवान भी तू ही झुक थोड़ा। महात अरे भगवान राजा है रे, तू तो 3 दिन का राजा बन के घोड़ी पे बैठता तो यूं बैठता है। अरे भाई वो सासू थोड़ी सी छोटी है, थोड़ा तेरी पत्नी थोड़ी छोटी है, गर्दन झुका नहीं साहब, वो बाजू में बैठे बैठे और जीजा साले गर्दन मत झुकाना, नहीं तो जिंदगी भर झुकेगा, जिंदगी भर झुकेगा, यूं बैठता है। लोगों ने कहा है तो बता रहा, वो उस समय तो चला करके यूं बिल्कुल हिल डुल भी नहीं रहा है, बिल्कुल यूं। अरे भाई थोड़ी गर्दन कर दे, वो सासू माँ है, वो आरती उतार रही है। अरे तेरी पत्नी है, थोड़ा झुक जा। नहीं साहब, वो तो जब तू 3 दिन का राजा नहीं झुक रहा है तो ये तो त्रिलोकी राजा है रे, त्रिलोकी राजा है। इसको झुकाने की बात तुम करते, तू ना तू झुक नहीं बन, कभी नहीं, भूल कर नहीं, भूल कर गलती नहीं करना। हमेशा ही कहना भगवान मेरी तो नियत है। मैं तो भगवान से हमेशा कहता हूं भगवान तुम बहुत दयालु हो, कभी मेरे ऊपर कितनी बड़ा संकट आ जाए तू दया करके नीचे मत उतरना, मेरे पर दया मत कर, तू नीचे मत उतरना, क्योंकि मेरा मन है कि मैं ऊपर नहीं उठ पाया तो कोई बात नहीं, मेरे कारण मेरा प्रभु नीचे नहीं आना चाहिए, बस इतनी सी बात। उठना मुझे चाहिए था,
बड़ों को मेरे पास, बड़ों के पास मुझे जाना चाहिए था और बड़े मेरे पास आ जाएं, ये पाप मत करना बंधु। कभी भी ध्यान रखना, पूरी ताकत लगाना, लोग व्यवहार में भी लगा देना, कभी बड़े तुम्हारे दरवाजे नहीं आ जाएं, सब पुण्य खत्म हो जाता है। एक बार कोई बड़ा तुम्हारे दरवाजे, हो सके उनके दरवाजे जाना। बड़ों कभी तुम्हें जय जिनेंद्र न कर पाए, उसके पहले तुम जय जिनेंद्र कर लेना। कभी कुछ खटपट हो गई हो तो बड़े क्षमा ना मांग पाए, उसके पहले क्षमा मांग लेना। बड़ों का झुकना शुभ नहीं है। बड़ों का झुकना किसी भी रूप में हो, चाहे वो शब्दों में, चाहे क्षमा में, चाहे तुम्हें उठाने में, कैसे भी झुकें, बड़ों का झुकना शुभ नहीं है। और सारी दुनिया यही कहती है, मैं बड़े तू झुक, थोड़ा तू भी आए, एक दिन मैं आऊँ एक दिन तुम आओ। मैंने कह दिया, उसी दिन मैंने प्रवचन दिया, आपको आना हो सो आओ, मैं आपके दरवाजे नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं आपका अहित नहीं कर सकता हूँ। मेरे झुकते ही तुम बर्बाद हो जाओगे, मेरे झुकते ही तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे लिए मैं नीचे उतरूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हें दुखी देख सकता हूं, लेकिन तुम्हें उठाने नहीं आ सकता हूं, क्योंकि अभी तो तुम्हारे लिए जो दुख है मात्र आंसू तक निकल जाएगा, और मैं तुम्हारे लिए झुक गया तो तुम्हारे आंसू भी नहीं निकल पाएंगे, सूख जाओगे। इसलिए जैने के भगवान कहते नहीं, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे नीचे उतरते ही तुम्हारा कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, भगवान को नहीं झुकाना है, अपन को भगवान के पास चलना है। भगवान को मत बुलाओ अपने दरवाजे, चलें अपन भगवान के दरवाजे जाते, अपना कर्तव्य बढ़ेगा। इसलिए, और वहां तक हम पहुंच नहीं सकते, उसको नीचे आने नहीं दूंगा और मैं भगवान के पास पहुंच नहीं पाऊंगा। तो जैन दर्शन कहता है जाने की जरूरत नहीं है। भगवान में क्या शक्ति है तुझे पता नहीं, जानने की चेष्टा मत कर। भगवान के नाम में क्या शक्ति है, लो पूरा भक्तांबर नाम का। तनसंग कथा भी जगताम दुरतानी हंते, यानी आपके द्वारा मेरे दूर नहीं हुए, तुम जग कथाम, आपकी कथा करते ही मेरे जगत के सारे कल्याण दूर हो गए। तेरे नाम पूरे भक्तांबर में देखो, नाम जाप कीर्तन पंकज रज वही है। इसलिए आपके सामने जो शक्ति बैठी है अलौकिक है, मंदिर में जो मूर्ति बैठी है अलौकिक है। समझो, मिट जाओ, ले लो गंधोदक। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मंदिर में भगवान के दर्शन से तुम्हें क्या मिलने वाला है, जो भगवान के गंधोदक में है। जो ताकत भगवान में नहीं है, उससे कई गुनी ताकत भगवान के गंधोदक। इसलिए बीमार लोगों के लिए पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा, यदि तुम स्वस्थ होना चाहते हो, बीमारी से बचना चाहते हो, जो बीमार हैं उनके लिए मेरा कहना है, जो चाहते हैं मुझे बीमारी ना आवे, वे मात भगवान का दर्शन न करें, क्योंकि भगवान के दर्शन से बीमारी दूर नहीं होती है। आज तक कोई शास्त्रों में मिला भी नहीं उदाहरण, मैं खोजता रहता हूं, एक भी उदाहरण नहीं मिला जो भगवान के दर्शन से, जब भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन नहीं, भगवान के दर्शन से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय नहीं, तो भगवान के दर्शन से समोषण में जो निरोगता आती है वो तो समोषण की महिमा है, तीर्थंकर प्रकृति की महिमा है, भगवान की महिमा नहीं है। वो तो तीर्थंकर प्रकृति की महिमा है, भगवान के दर्शन की महिमा नहीं लिखी, समोषण की महिमा लिखी है। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है कि आप समझें, जिनको कौन कौन व्यक्ति चाहता है कि हम कभी बीमार ना हो। कोई नहीं चाहे, सब चाहते हम बीमार नहीं हो। और जो जो बीमार है, मेरा कहना है दर्शन में ही संतुष्ट मत हो। दर्शन से तुम इस समस्या से निजात नहीं पा पाओगे।
दर्शन से तुम्हारी बीमारी दूर नहीं होगी, क्योंकि मानतुंग आचार्य के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। मानतुंग आचार्य महाराज का वचन झूठा नहीं हो सकता। सत्य महावृत्ति ने कहा है, उद्भूत भीषण जलोधर भार बुगना सोच्याम दशा मुपगताच्युत जीवतासा तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकरध्वज। इन वचनों को प्रमाण क्यों नहीं मानते हो? इन वचनों की प्रमाणिकता समझो, वो क्या कहना चाहते हैं। यदि बीमारी से बचना है, अपने परिवार को बीमारी से बचाना है, तो दर्शन अकेला नहीं, अभिषेक करके गंधोदक लो। ये ताकत भगवान में नहीं, भगवान के गंधोदक में है। ये ताकत भगवान में नहीं, फिर से बोलो तुम, ये किस में है? भगवान की ताकत में है, भगवान के गंधोदक में है। आचार्य लिख रहे, आप भगवान के दर्शन करने की बात सोचते हो, और मैं इसलिए तुम्हें प्रेरणा देता हूं। मगर आज आप बहुत बहुत परेशान करते हो। भीलवाड़ा को तो नाक में दम कर डाला है। बस एक ही जिद आपकी, अभिषेक करो। अरे दर्शन कर लूंगा, शाम को चला जाऊंगा। नहीं, वो सुबह ही जाओ। महानुभाव, मैं तुझे परेशान करता हूं, मुझे भी दुख होता है कि बेचारे रात में पता नहीं कब सोए होंगे। लेकिन आजकल दया नहीं आती, क्योंकि पहले तो हम सोचते थे बेचारे दिन भर मजदूरी करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, पता नहीं कितने थके होंगे, सो रहे होंगे। अब बाद में पता चला कि ये थके मके कुछ नहीं रहते हैं। रात के 2 बजे मस्ती करके सोते हैं, पिक्चर देख करके, टीवी देख करके। हाँ, सबसे ज़्यादा समय बर्बाद किसमें होता है आप लोगों का? जो लेट उठते हैं, वे दुकान से लेट आते हैं इसलिए उठते हैं कि पिक्चर देखते हैं इसलिए उठते हैं? ज़्यादातर टीवी देख। तो आपने कहा अरे तो बदमाश लोग हैं, इन पर दया नहीं करना है, इनको उठाओ। लेकिन फिर भी महानुभाव, मेरी एक करुणा है, क्योंकि मैंने जो पाया है वो मैं तुम्हें बांटना चाहता हूं। क्योंकि तुम्हें मैंने कुछ माना है, तुम मेरे कोई हो और मैं तुम्हारा कोई हूं। इसलिए जब तुमने देखा ऐसे प्रसंग आते हैं तो मेरा हाव भाव देखा करो। पीछे पड़ जाता हूं, यही कि मुझे मालूम है कल तुम रोते हुए मेरे पास आओगे कि महाराज हमारा मरीज, हम आईसीयू में भर्ती हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, प्रतिदिन भगवान का अभिषेक अपने गंधोदक पे लगाओ और अपने परिवार के गंधोदक पे लगाओ, और पालने में पड़े हुए बेटा बिटिया के माथे पे लगाओ और उसे मुंह में याद करो। ताकत है। वो दर्शन करने नहीं आएगा बच्चा। सुदर्शन चरित्र 8 वर्ष तक वो अभिषेक नहीं करेगा तो कैसे करे? 1 लाख मुनिराज आशीर्वाद दे मैं बालक को, तो वो उपलब्धि होगी कि नहीं होगी मुझे पता नहीं है। लेकिन एक पिता अपने हाथ से अभिषेक करके उस गंधोदक को हाथ पर रख करके और अपने बालक और बालिका के सिर पर लगा देवे, 1 लाख मुनिराजों के आशीर्वाद से ज्यादा शक्ति इसमें है। मैं पहले कह रहा हूं, मेरे आशीर्वाद से ज्यादा शक्ति गंधोदक में है। इसलिए मैं आशीर्वाद से ज्यादा किस पर महत्व देता हूं? रुको, अब ऐसे ही करो, मैं गंधोदक लेके देता हूं कि मेरे हाथ में गंधोदक आते ही मेरे अतिशय नहीं है, इस गंधोदक का अतिशय है, इसलिए मैं गंधोदक तुम्हें देने लगा। आजकल आशीर्वाद सूखा नहीं देता हूं, क्योंकि मैंने जान लिया कि इस आशीर्वाद से ज्यादा ताकत गंधोदक।